राज्य अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन रकमा की ओर से 6 अगस्त को जयपुर मुंबई ट्रेन हत्याकांड में मारे गए असगर अली के परिवार को जयपुर के भट्टा बस्ती स्थित निवास जाकर प्रदेश अध्यक्ष जाहिद अली एवं अन्य पदाधिकारियों ने 4 लाख का चेक दिया और एक बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। रकमा राजस्थान में अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों का संगठन है जिसमें करीब 10,000 सदस्य है। रकमा संगठन की ओर से इस तरह के मामले में पहली बार मदद नहीं की गई है, बल्कि रकमा इससे पहले गाटमिका में मारे गए जुनेद और नासिर के परिवार वालों को 3,30,000 की आर्थिक मदद कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका। नमस्कार, आदाब। रॉयल पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं 31 जुलाई को एक हत्याकांड हुआ था जिसमें जयपुर निवासी असगर की भी मौत हो गई थी। तो इस मौके पर रकमा संगठन के जाहिद अली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ परिवार को 4 लाख रुपए का चेक देने आए हैं। आइए जाहिद साहब से बात करते हैं। जाहिद साहब, रॉयल पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके संगठन की तरफ से मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है, तो ये आपके जहन में किस तरह ख्याल आया कि भाई मदद करनी चाहिए? अब तंजीमों को आकर आपके संगठन ने किस तरह पहल की इसकी? एक्चुअल जिस तरीके की ये घटना घटी है ये बहुत निंदनीय घटना है। किस तरीके से आप सोच कर देखिए, एक ट्रेन की बोगी में एक यात्री सफ़र करता है और उसमें रेलवे के द्वारा आरपीएफ लगाई जाती है प्रोटेक्शन के लिए। उस फोर्स का ही एक व्यक्ति है जो बुरी तरीके से मानसिक रूप से भरा हुआ है, ज़ॉम्बी बन चुका है। वो वही बातें करता है जो व्हाट्सएप पर सुनने को दिखाई देती हैं, अपने को व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, और वो इस तरीके से धार्मिक उन्माद में भर जाता है कि वो अपनी राइफ़ल उठाता है और एक बोगी से दूसरी बोगी का सफ़र करता है और उसमें वो एक आदिवासी जो उसका अधिकारी है उसकी भी हत्या करता है। और वो एक बोगी से दूसरी बोगी चलता हुआ दाढ़ी, टोपी और कपड़ों से पहचान करते हुए 3 मुसलमानों को कत्ल कर देता है। तो ये घटना एक छोटी घटना नहीं है, इसके पीछे के जो पहलू हैं उस पर हमें जाना होगा। किस तरीके से नोएडा में बैठा हुआ बिकाऊ मीडिया जो रात को एक जहरीली बहस का जमघट बना के बैठता है और उसमें जो चीज़ें परोसी जाती हैं, उस परोसी हुई चीज़ों से एक ड्राइंग रूम में बैठा हुआ व्यक्ति इस कदर धार्मिक उन्माद में भर जाता है कि वो एक दूसरा, जो 2 भाई है, हिंदू और मुस्लिम भाई हैं, एक दूसरे के खून का प्यासा हो रहा है, तो उस नफ़रत से तैयार किए गए और कुछ नेताएं और कुछ पार्टी द्वारा एक सत्ता को पाने के लिए जिस तरीके के लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है, उस सब भावनाओं का ही ये परिणाम है, जिसके परिणाम के फलस्वरूप ये घटना घटित हुई। तो इस घटना को देखते हुए हमारा मन विचलित हुआ कि इस घटना में एक 3 निर्दोषों की जान गई। उसमें ही हमारे एक जयपुर के निवासी, भट्टा बस्ती निवासी मरहूम असगर भाई भी शामिल थे। तो इसको देखते हुए एक सरकार से भी हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से उदयपुर में एक घटना इसी धार्मिक उन्माद को लेते हुए घटित हुई थी, जिसमें हमारे सीएम साहब ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए उस परिवार को 1 करोड़ का चेक प्रदान गया था और उसके 2 बच्चों को नौकरी दी गई, उसी तरीके की ये घटना है। तो हमारा ये कहना है, सरकार से ये मांग है और गुजारिश है, हमारे एमएलए और मंत्री जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो एक हमारे वर्ग विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे एक उम्मीद रखते हैं कि वो सरकार से मांग करें कि उसी तरीके से 1 करोड़ रुपया मरहूम असगर के परिवार को दिया जाए और इनके जो अहलियाँ हैं उनको नौकरी दी जाए, ताकि इनका बहुत गरीब परिवार है। ये यहाँ देख के आने के बाद पता चला किराए के मकान में रहते हैं, घर का मकान नहीं है, और 4 बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, एक बच्चा है। तो उनको कुछ मदद की जाए। और देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि आज नफ़रत के बाज़ार में नफ़रत बहुत आसानी से बिक रही है और हर शहर में नफ़रती लोग घूम रहे हैं, लेकिन मोहब्बत की कमी नज़र आ रही है। तो मोहब्बत की दुकान भी मोहब्बत दिखाते हुए, मुसलमानों के लिए भी मोहब्बत दिखाते हुए सजाई जाए तो बेहतर होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए ये पहली घटना नहीं है। हमारा अनुभव कहता है इसी तरह की घटना घाटमिका कामा में घटी थी, जिसमें जुनैद और नासिर जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, उनको उनकी बोलेरों में आग लगा करके और उनको ज़िंदा जला दिया गया था। उसमें भी सरकार की तरफ से हमें बहुत उम्मीदें थी
कि सरकार उसी तरीके से, जिस तरीके से कन्हैया को मदद की थी वहाँ मदद करेगी, लेकिन उस तरीके का हमारे सामने अभी तक अनुभव यह है कि सरकार की तरफ से उतनी मदद नहीं मिल पाई है। इस सब को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक राहत इंदौरी का शेर है, ना हम सफ़र से ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हम खुद को आगे आना होगा। आज हमारे कौमी तंजीमें हैं, लगभग 1000 के लगभग रजिस्टर्ड है। उसी सवाल पर आ रहा था, आपका संगठन जो है, मैं रकमा के बारे में आप लोगों को बता दूं, रकमा राजस्थान के अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारियों का एक संगठन है जो कि बीते काफ़ी समय से काम कर रहा है। जयपुर में दीगर तंजीमें हैं, दीगर संगठन हैं। जयपुर के कई बड़े बड़े सरनेम वाले व्यक्ति हैं जो कि एमडी रोड तक ही अपनी राजनीति सीमित रखते हैं। लेकिन आपके संगठन ने एक पहल की, यहाँ हालांकि काफ़ी लोग आके राजनीतिक रोटियां भी सेकने की उन लोगों ने कोशिश की। बाकी दीगर तंजीमें और मुद्दों पर मामला उठाती रहती हैं अपने, अभी वो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी जितनी भी तंजीमें, मैं बता ही रहा हूँ कि 1000 के लगभग तंजीमें रजिस्टर्ड हैं। बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल पर तंजीमें चल रही हैं जिनके कार्यकर्ता हर गली गली में। मेरी उस तंजीमों से गुजारिश है, अगर हम सब तंजीमें मिलकर अगर 1-1, 2-2 लाख भी इकट्ठा करके इस परिवार की मदद करें तो बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। और हम वो फ़िरका परस्त ताकतें जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं और सत्ता हासिल करने के लिए या मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रही हैं, हम उनका हौसला पस्त कर सकते हैं। उनको एक मैसेज दे सकते हैं कि जिस तरीके से नफरती हिंसा में अगर कोई व्यक्ति मारा जाएगा तो हम सब, पूरी कौम उसके साथ खड़ी है और उसकी माली हालत से लेकर हर तरह की मदद करेगी। अब कई तंजीमें हैं, कई लोग आते हैं, मैं देख रहा हूँ कई मजमा भी बड़ा हुआ था, 20,000 के तकरीबन लोग थे, लेकिन उसमें भी मुझे अभी यहीं साथियों ने बताया कि सब मिला के 1 लाख रुपए का ही लगभग चंदा हो पाया। तो ये भी एक हमारे लिए शर्म की बात है कि इतने सब लोग होने के बाद में भी हम मदद नहीं कर पाएँ। जितनी मदद हो, मैं तो कहता हूँ कम से कम करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में जाने चाहिए ताकि एक ज़िंदगी का पूरा बीमा हो इन बच्चों का, आगे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी हो। इसी चीज़ को देखते हुए हमने जुनैद नासिर के कांड में भी हमारे संगठन ने ये तय किया था कि इस नफरती हिंसा में जब भी कोई इस तरीके से मारा जाएगा उसकी हम मदद करेंगे ताकि एक अच्छा मैसेज जा सके। और दूसरी तंजीमें भी ये चीज़ें लें दिल में कि अगर रकमा इस तरीके से मदद कर रही है तो हम भी करें। तो जुनैद नासिर में भी हमने 3,60,000 रुपये से मदद की थी। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने आज यहाँ मरहूम असगर साहब के परिवार में पधारे हैं हम, और यहाँ आने के बाद में हमने ये तय किया है कि रकमा की तरफ से इनके परिवार को और इनकी माली हालत को देखते हुए हमने तय किया है कि 4 लाख रुपए का चेक हमने परिवार के खाते में दिया है और इनकी मदद की है। और ये साथ में हमने ये भी कहा है कि हमारे रकमा की तरफ से हमारे साथी हैं हिसामुद्दीन भाई, आइडियल पब्लिक स्कूल चलाते हैं। अगर किसी भी तरीके से बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह का खर्चा हुआ, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, हिंदी मीडियम स्कूल भी है, तो उस पूरा खर्चा हम स्कूल कमेटी और रकमा की तरफ से उठाया जाएगा और बच्चा जहां तक पढ़ना चाहे वहां तक पढ़े। और आगामी दिनों में भी अगर 5-10 साल के लिए भी हम तैयार हैं। अगर कहीं बड़ी किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए 1-2 लाख की और मदद रकमा की तरफ से करनी होगी तो हम करेंगे।